जय हिंद मेरे प्रिय भाई। तो कैसे आप सब, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला भाई। मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात होगी एसएससी सीजीएल 2024 लास्ट 5 मंथ स्ट्रेस डे। जी हाँ, आपको पता है कि आपका सीजीएल का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गई है, तो क्यों ना आप किस तरह से प्रिपरेशन करें, किस ढंग से तैयारी करें। अक्सर आप लोग का कंफ्यूजन होता है, बिगनर्स भाई लोग भी परेशान होते हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, किस तरह से पढ़ा जाए ताकि मेरा एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्जाम हो क्रैक हो जाए इजीली। तो चलिए मेरे भाई इस वीडियो में इसी पे बात करेंगे। नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिए। मेरे भाई आपको सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है, जैसे कि आपका सिलेबस क्या है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। पहले तो आप सिलेबस जान लीजिए। अगर सिलेबस जाने भी ना आप तैयारी करते हैं तो फिर आपका आधा अधूरा है, फिर आप सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पहले उसके डेटा को जानना होगा। तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये टोटल 4 टॉपिक हैं। जैसे आपको टोटल 25 क्वेश्चन सब में पूछे जाते हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा कि आपको नहीं पता है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 25 होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। और नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स वो आपका 50 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 50, 50 और 50 और 50, यानी टोटल जो स्कोर होता है वो आपका होता है 200 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 200 मार्क्स का। अब आप कहेंगे सर कितना मार्क्स लाने पे मैं क्या, कितना मार्क्स पे मेरा प्री एग्जाम क्वालिफाइंग होगा? तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई, अप्रॉक्स आप 160 प्लस स्कोर करते हैं तो जाके आप एक बेटर स्कोरर रहेंगे, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी। तो ये आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए कि इतना लेके चलना है, ठीक है, जिससे आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे एग्जाम। ठीक है मेरे भाई, अब स्ट्रेटजी में आपको क्या क्या फॉलो करना होता है, किन बातों को ध्यान रखना होता है, एक एक करके सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई मैथ्स को लेकर बता दें तो जितने भी बिगिनर्स भाई हैं सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपना सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। पहला इंपॉर्टेंट बात आती है सिलेबस कंप्लीट करने, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आप किस ढंग से तैयारी करेंगे और कैसे एग्जाम को समझेंगे, किस तरह से पैटर्न को समझेंगे, तो आप इससे पीछे हट जाएंगे जब तक कि आप अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट करते हैं। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास सोर्स होना चाहिए, क्लासेस, क्या आप क्लासेस ले रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी करने वाले छात्र हैं, ठीक है। किस तरह का स्टूडेंट है एक बार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी टीचर से पढ़िए। अगर आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब से पढ़े तो यूट्यूब से भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे भाई। जब आपकी सिलेबस कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि रिवीजन करना है और नोट्स बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मेरे भाई, सिलेबस कंप्लीट करने के दौरान इस काम को करते रहना है। यानी कि आपके पास समय बहुत कम है एग्जाम को लेकर, 5 मंथ्स है, तो आपको सिलेबस जब पढ़ रहे होते हैं तो ये मत सोचिएगा कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर रिवीजन करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन और नोट्स दोनों एक साथ करते जाने हैं, ठीक है मेरे भाई। रिवीजन का टाइमिंग रखिए, पर डे करिए, वीक में सैटरडे संडे प्रॉपर रिवीजन में टाइम दीजिए। ये काम आपको टोटल सब्जेक्ट में करने हैं मेरे भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ। आपको जो है इंग्लिश में भी कंप्लीट करना है सिलेबस, और फिर रिवीजन करना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। इस चीज को आपको टोटल में फॉलो करने हैं। रीजनिंग में भी आपको अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना है और फिर रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये काम आपको सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मैथ्स में ही लगे रहें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना है, चाहे आप किसी चीज में परफेक्ट की नहीं हो। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनका जीके जीएस बहुत परफेक्ट है तो बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट में सेम रूल फॉलो करने हैं मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होता है कि बुक्स कौन सा लें। बुक्स को लेकर अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि बुक्स अगर कौन सा परफेक्ट बुक होगा जिससे मैं अपना सिलेबस, अगर क्लासेस ले रहा हूँ तो पढ़ने के बाद मैं अपना रिवीजन कर सकूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के लिए कौन सा परफेक्ट बुक होगा। तो मेरे भाई बुक्स के लिए बता दें, आपको मैथ्स के लिए सोच रहे हैं तो मैथ्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू ले सकते हैं या पिनैकल का ले सकते हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है तो किसी एक को फॉलो करना है। वैसे आप कौन सा यूज कर रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन या फिर पिनैकल ले सकते हैं, फिर आप गगन सर का बुक्स ले सकते हैं, राकेश सर का बुक ले सकते हैं। मल्टीपल चॉइस है लेकिन एक ही चॉइस करना है आपको। इंग्लिश के लिए मेरे भाई बता दें, इंग्लिश के लिए नीतू मैम का, नीतू सिंह का वॉल्यूम 1 जो ग्रामर के लिए, इससे बेस्ट बुक आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पे वोकैब के लिए कोई भी आप यूज कर रहे हैं, किरण यूज कर रहे हैं, किरण यूज कर लीजिए, ठीक है। ब्लैक बुक है तो ब्लैक भी यूज कर लीजिए। कोई एक पब्लिकेशन को लेना है, प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो समय सबको इक्वली देना है, ऐसा बात को ध्यान में रख के चलिएगा। रीजनिंग के लिए कोई भी बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी एक किरण का ले ले, पीवाईक्यू कर ले, ठीक है, पिनैकल का ले ले, कोई भी लीजिए और
प्रॉपर ढंग से तैयारी कीजिए। तो बुक्स और जीके जीएस के लिए लूसेंट जीके ले लें, लूसेंट, और एक फिर किरण का पीवाईक्यू ले ले, काफी रहेगी मेरे भाई। और जीके जीएस से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये सारी बुक्स सारे सब्जेक्ट के लिए आपके लिए हो गए जो अच्छे ढंग से प्रिपरेशन के दौरान फॉलो करने हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट जो है इम्पोर्टेंट, आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है। जब आपका सिलेबस 50% अगर कंप्लीट होती है तो मॉक टेस्ट लगाना मत भूलिएगा। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आपका पकड़ बनेगा कि कौन सा टॉपिक आपका ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा डाउन है, ठीक है। इससे आप वहाँ से फिर उस तैयारी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट लगाइए और इन सारी बातों को फॉलो कीजिए, और तैयारी के दौरान ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, आपको पूरा मोटिवेट होना चाहिए और इस तरह से प्रिपरेशन करते रहना है। और एसएससी से जुड़ी समस्या कुछ है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय